एक दिन नन्हे कृष्णा गोकुल में मिट्टी से खेल रहे थे। उनके हाथों में मिट्टी लगी थी और वे तरह तरह की आकृतियां बना रहे थे। कभी गिलहरी, कभी बैल, कभी छोटी सी बांसुरी। खेलते खेलते अचानक जमीन में एक गोल गड्ढा बन गया और बिना कुछ समझे कृष्णा उसमें फिसल गए। पर नीचे अंधेरा नहीं था, वो तो एक चमकदार रंग बिरंगा गांव था, जहां सारे खिलौने जिंदा थे। लकड़ी के घोड़े दौड़ रहे थे, गुड़िया बातें कर रही थीं और हवा में रुई के बादल तैर रहे थे। कृष्णा की आंखें चमक उठीं। वहां के खिलौने उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और बोले, स्वागत है हमारे नन्हे मेहमान। लेकिन तभी कृष्णा की नजर एक लकड़ी के हाथी पर पड़ी, जो चुपचाप कोने में बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी। कृष्णा पास गए और पूछा, तुम क्यों नहीं खेल रहे? हाथी ने धीमी आवाज में कहा, मैं चल नहीं सकता। मेरे पहिए टूट गए और अब कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता। कृष्णा मुस्कुराए, धीरे से आगे बढ़े और अपना नन्हा हाथ उस हाथी पर रखा। उसी पल एक नीली चमक निकली और चमत्कार हुआ। हाथी की आंखों में जीवन आ गया। उसके पहिए घूमने लगे और वह खुश होकर इधर उधर दौड़ने लगा। सारे खिलौने तालियां बजाते हुए नाचने लगे। वे कृष्णा के चारों ओर इकट्ठा हो गए और बोले, तुमने हमें फिर से हंसना सिखाया। अब से तुम हमारे खिलौनों के राजा हो। फिर उन्होंने एक खास ताज उन्हें पहनाया। वो ताज नीली रोशनी से चमक रहा था और उसमें चांदी के छोटे छोटे तारों जैसी चमक थी। कृष्णा ने हंसते हुए अपनी बांसुरी बजाई। एक मधुर राग गूंजा और अचानक वह जादुई गांव धीरे धीरे ओझल होने लगा। जब कृष्णा ने आंखें खोलीं, वे फिर से गोकुल की मिट्टी पर बैठे थे, मगर अब उनके सिर पर वो ताज था, नीली रोशनी से चमकता हुआ, जैसे जादुई गांव की याद उनके साथ लौट आई हो।